वेलकम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 34 एक्सरसाइज चैप्टर 3 मेजर ऑफ सेटल टेंडेंसी का चैप्टर हम सोल्व कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन 34 है। इसमें क्या कहता है कि ये वाला आपके पास सेंट्रल साइज है और साथ फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी को शो करने के लिए आपने हमेशा स्मॉल वाला एफ ही यूज़ करना है, ये ना हो कि कैपिटल वाला यूज़ करें। कैपिटल वाला यूज़ करेंगे तो दैट इज़ रॉन्ग, आपका एक नंबर कट जाएगा। ठीक है। और ये सेंट्रल साइज है, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करना या वाई से, वो आपकी मर्ज़ी, बट मैं इसको अक्सर एक्स से ही करता हूँ, तो आप एक्स से भी कर सकते हैं, नो वरी। अब इसमें उसने फाइंड आउट करने को कहा है कि क्वेश्चन 34 करने से पहले आप प्लीज़ 33 की वीडियो लाजमी देख लेना। उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं और बहुत उसको मैंने लॉन्ग करके सॉल्व किया है ताकि हर एक एक पॉइंट की समझ आ जाए। तो इसमें मैं काफ़ी सारी बातें आपको नहीं बताऊंगा जो मैंने 33 में बताई हैं। ये सेंटर साइज है। अब उसने फाइंड आउट करने को कहा है मीडियन, सेकंड डिसाइल, थर्ड डिसाइल एंड 20 परसेंटाइल। मीडियन हो, क्वार्टाइल हो, डिसाइल हो, परसेंटाइल हो, उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक है सी बी, दूसरी है सी एफ। ये दो कॉलम हमें चाहिए। अब ये है एक्स। अब सबसे पहले इसको देखने के ये वाक़या रेंज में है कि सबसे छोटा है, फिर आगे उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, ऐसे ही है। जी बिल्कुल ही ऐसे ही है। अब इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सी बी वाला कॉलम बनाएंगे। सी बी कैसे बनानी है, आप बार बार क्वेश्चंस की बनाएंगे तो आपको समझ आएगी। सी बी बनाने के बेसिकली 2 से 3 तरीके हैं, बट उनमें से सबसे जो आसान है और जो हर क्वेश्चन पे अप्लाई होता है मैं वही यूज़ करूँगा। मैं सारे क्वेश्चन इसी एक फार्मूला से सॉल्व करूँगा। तो सी बी बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एच की। अब एच क्या है, इंटरवल साइज़ है, दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस एच होता है। अब ये दो कंसेक्टिव टर्म आपने एक्स में से ही लेनी है, ये ना हो कि एफ में से ले लें। ठीक है, एक्स में से लेनी है और ये सेम ही होती हैं। इनके इन दो टर्म का डिफरेंस लेंगे तो भी ये 7 है, ये 2 है, ये 5 आ जाएगा। इन दो का लेंगे तब भी सेम आएगा, इन 2 का लेंगे तो भी सेम आएगा। अब जिन दो का मर्ज़ी ले लें। तो एच कितना है, 5 है। हमने क्या करना है, एच को 2 पे डिवाइड कर देना है। टू पे डिवाइड करेंगे कितना आता है, ये हाफ करेंगे 2.5 आ जाएगा। एच ओवर 2 कितना आ गया, 2.5। ठीक हो गया। अब ये आ गया 2.5। आपने सी बी बनानी है, एच को 2 पे डिवाइड करके हमेशा बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्स की वैल्यूज़ है ना, इनमें से माइनस करेंगे। 2.5 ये है, इसमें से 2.5 ये वाला माइनस करेंगे तो लोअर क्लास बाउंड्री बन जाएगी, और इसमें अगर ऐड करेंगे तो अपर क्लास बाउंड्री बन जाएगी। अभी हम माइनस करते हैं, माइनस करेंगे 2.25 में से 2.5 तो ज़ीरो आएगा, और 2.5 में 2.5 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अभी नेक्स्ट मैं बना लेता हूँ। 7.5 में से अपने 2.5 माइनस करना है तो 5 आएगा। आपने कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, बट जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो कैलकुलेटर यूज़ ना ही करें तो अच्छा है। अब इसमें अगर आप 5 ऐड करेंगे, 7 में 5 ऐड करें तो 12 होता है। ठीक है, तो 7.5 है, इसमें आपने ऐड करना 2.5, दैट इज़ आपके बन जाएंगे ये 5 एंड 0.5 एंड 10 बन जाएगा राउंड अबाउट। ठीक है, ताकि मैं नहीं चाहता कि बाद में गलती हो, फिर आप कहें कि सर नहीं आपने गलत किया, जिसकी वजह से हम सबका गलत हो गया है। ये 10 आ गया। ठीक है, तो इसमें से इसी तरह ये माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट बन जाएगी, प्लस करेंगे तो अपर लिमिट बन जाएगी, ये 10 आ जाएगा। जब माइनस करेंगे प्लस करेंगे इसमें तो ये 15 आ जाएगा। ठीक है, अभी सी बी आपकी सही है या नहीं, सही जा रही है या नहीं, तो इसको चेक करने के लिए ये हम देखते हैं, ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये 10 है, ये भी 10 है, यहाँ 5 है, ये भी 5 है, यहाँ 15 है, ये ऐसे वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब 17.5 में 2.5 ऐड करेंगे तो 20 बन जाएगा, और यहाँ आप डायरेक्ट 20 लिख सकते हैं।
ठीक है, बट माइनस करेंगे तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक कर रहे होते हैं तो सी बी बिल्कुल ठीक बन रही होती है। और 22.5 में 2.5 ऐड करेंगे तो 25 बन जाएगा। ठीक हो गया, सी बी चेक हो गई, ये बिल्कुल ठीक है। तो साथ हमें चाहिए सी एफ। सी एफ होती है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी बी होती है क्लास बाउंड्री। ठीक है, ये लोअर क्लास बाउंड्री है, ये अपर है, ये बात याद रखनी है। जो लेफ़्ट पे है वो लोअर है, जो राइट पे वो अपर है। अब सी एफ बनाना है तो पहली फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख लेंगे 7। ठीक है, इसके लिए ये ना हो कि बाद में आप एक्स वाला डेटा यूज़ करते रहे, आपने एफ वाला करना है। 7 आ गया, नेक्स्ट 7 + 18 करेंगे, दैट इज़ 25। आपने ये ऐड नहीं करना, आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं 25। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 25 है, ये भी 25 है। 25 + 25 50, 50 में 30 ऐड करेंगे 80, 80 में 20 ऐड करेंगे, दैट इज़ आपका आ जाएगा 100। ठीक हो गया। अभी मैं एफ़ वाले कॉलम को काउंट कर लेता हूँ, ये भी 100 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं काउंट कर लेता हूँ। ये आ रहा है, ये मेरा 100 आ रहा है, मे भी आपका भी 100 ही आ रहा होगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आपने इसको लाइन लगाकर क्लोज भी कर देना, ये बात आपने याद रखनी है। ये टेबल में बड़ा मानी रखती है और अच्छा भी लगेगी कि आप इसको लाइन लगाकर क्लोज करेंगे और साथ ही इसको भी टेबल की सूरत दे दें। ठीक है, तो इसके नीचे आपने ये डाट लाजमी लगाना है, डाट कर लें या लाइन नहीं लगा दें। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा लिख दिया करें, इसका मतलब होता है कि ये सारे कॉलम का सम हम नीचे ले रहे हैं। ठीक हो गया, इनकी ज़रूरत नहीं थी इसलिए हमने डाट लगा दिया, इसका मतलब ये है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट समझदार है, इसको सारी बातों का पता है। अब सबसे पहले हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले मीडियन ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी। मीडियन ग्रुप किसके बराबर होता है, n/2 के। n किसके बराबर होता है, सिग्मा एफ के। सिग्मा एफ कितना है, 100 है, डिवाइड 2 पे करेंगे, दैट इज़ 50। अब मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन में आपको बताया था ये सारी बातें। किस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31 इस एक्सरसाइज का लाजमी देख लेना है। जब तक आप क्वेश्चन नंबर 31 में मैंने अरिथमेटिक मीन के एक ख़ास ट्यूटोरियल की बात की थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आपने लाजमी देख लेना है, क्योंकि उसके बगैर आपको इस बात की समझ नहीं आने वाली। वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें मैंने शेयर की हैं। अब ये आ गया 50, तो 50 नंबर ग्रुप है हमारा। ठीक है, तो 50 आपने किधर देखना, सी एफ में। सी एफ में देखिए किन दो वैल्यूज़ के बिटवीन में 50 आ रहा है। इन दो वैल्यूज़ के बिटवीन में 50 आ रहा है ना, जिन दो वैल्यूज़ के बिटवीन में 50 आ जाए ना, उनमें से जो बड़े वाले होगी लाइन वो सारी मीडियन ग्रुप कहलाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, मीडियन ग्रुप है। अब ये 33 में मैंने बड़ा क्लियरली आपको फाइंड आउट करके दिखाया है। अब इसमें हमें फार्मूला देख लें, फिर मैं आपको इसकी चीज़ें बताऊंगा कौन कौन सी कैसी चीज़ें हैं। एक्स टिल्डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आप डायरेक्ट मीडियन भी लिख सकते हैं, मीडियन ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, नो वरी। ठीक है, तो दैट इज़ इक्वल टू L प्लस H/F इंटू N/2 माइनस C। ठीक हो गया, इस फार्मूला में मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। वैल्यू क्या है, L है लोअर क्लास बाउंड्री। इसी ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी है, मैंने कहा था लोअर ये है, लेफ़्ट पे, राइट पे अपर है, तो लोअर क्लास बाउंड्री है 10। एच हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, दैट इज़ 5। दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस है, आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एफ़ इसी फ्रीक्वेंसी एफ़ जो फार्मूला में मैं आपको बता दूँ, ये जो एफ़ है ये इसी ग्रुप में देखें, एफ़ का कॉलम ये वाला है ना, तो ये वाली एफ़ की वैल्यू है। उसके बाद N/2 ऑलरेडी हमारे पास आ गया है 50 है। और सी कौन सा है, सी एफ वाले कॉलम में ग्रुप से पहली वाली वैल्यू होगी, जो ग्रुप होगा ना मीडियन ग्रुप, उससे पहले वाली वैल्यू इज कॉल्ड सी वैल्यू। तो हम ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं।
एल लोअर क्लास बाउंड्री इस ग्रुप की 10 प्लस एच है इसका मैंने ऑलरेडी निकाला था 5 ओवर एफ है इसी ग्रुप का 25 इंटू एन ओवर 2 दैट इज़ 50। बार बार सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस सी कितना है जी, सी है 25। अब ये मैं सारा एक बार में काउंट कर लेता हूँ। 10 प्लस 5 ओवर 25 इंटू 50 में से 25 माइनस करेंगे 25 रहेंगे। ठीक है, ये 25 इस 25 से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 5 बचेगा। 10 प्लस 5 दैट इज़ 15। उम्मीद आप लोगों का भी यही आ रहा होगा मीडियन का आंसर। इसको मीडियन ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं आप, नो वरी। बट इसकी इलामत जिस तरह मीन की इलामत क्या थी, एक्स बार थी, इसकी इलामत एक्स टिल्ड डी होता है। अब आ जाते हैं इसका नेक्स्ट, कहते हैं थर्ड डिसाइल। D3 फाइंड आउट करना है। D3 फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं इसका जिस तरह मीडियन था ना, स्टूडेंट मीडियन बेसिकली चीज़ों को 2 पे डिवाइड करता है, जो कर्टाइल है वो चीज़ों को 4 पे डिवाइड करता है, और डिसाइल है वो 10 पे और परसेंटाइल 100 पे। तो इसने डिसाइल का कहा है तो डिसाइल ग्रुप हम फाइंड आउट करते हैं। D3 का ग्रुप कौन सा है, दैट इज़ n ओवर 10। इसको 10 पे डिवाइड करना है और कौन सा नंबर है, थर्ड नंबर का डिसाइल है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वो आपने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर ली। ये है n की 100, n के इसके बराबर होता है सिग्मा f की। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 31 में एक टॉपिक शेयर किया था, वो आपने लाजमी देख लेना है। डिवाइड बाई 10, ये 10 इस 0 से कट जाएगा, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 नंबर ग्रुप आ गया। आप ग्रुप भी लिख सकते हैं, आइटम भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो 30 देख लें किन दो वैल्यूज़ के बिटवीन में आ रहा है। CF में आपने देखना है जी, इन दो वैल्यूज़ के बिटवीन में 30 आ रहा है। इनमें से जो बड़े वाली होगी वो क्या होगी, D3 का ग्रुप होगी। हम यहाँ पर लिख सकते हैं D3 ग्रुप। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब इस ग्रुप में देखें, इसका फार्मूला आपने लिखना है D3 इज इक्वल टू L प्लस, सिंपल फार्मूला वो मीडियन वाला ही रहना है, H ओवर F इंटू, सिर्फ यहाँ पर एक चेंजिंग आनी है, 3n ओवर 10 आएगा माइनस 3। ठीक हो गया। अब इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। इसकी L वही है जो इसकी थी, क्योंकि वो ग्रुप भी वही डिसाइल का ग्रुप बन गया। ये L है और इसका H जो है वो 5 ही रहेगा और F इसका 25 रहेगा। 3n ओवर 10 की वैल्यू चेंज होगी, बाकी C की वैल्यू वही रहेगी, दैट इज आल्सो C फॉर D3 के लिए भी यही C है। मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। L है इसका 10 प्लस H है 5 एंड F है इसी कॉलम का 25 इंटू 3n ओवर 10, दैट इज़ हमने ऑलरेडी सोल्व कर लिया है, ये 30 आता है, माइनस C की वैल्यू है 25। अब ये सारा कुछ काउंट कर लेते हैं। 10 प्लस 5 ओवर 25 इंटू 30 में से 5 माइनस करते हैं तो 5 रहेंगे 5। अब इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखें 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 25 बन जाएगा, इसका मतलब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्ट। तो ये आ गया 10। डिसाइल 3 का आंसर कितना आ गया हमारे पास, 10। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। अब हम करते हैं इसका आगे का है P25 परसेंटाइल, यानी कि 25 परसेंटाइल 25 और ये भी इसको कट कटा के क्या आना था, 1 प्लस 1 करेंगे तो ये 11। ठीक है, अब परसेंटाइल 20 फाइंड आउट करना है आपने। परसेंटाइल 20 के लिए आपको फार्मूला सेम ही होगा, बट इसका ग्रुप फाइंड आउट करते हैं। परसेंटाइल के लिए किसी भी चीज़ को 100 पे डिवाइड करते हैं, n ओवर 100 आ जाएगा। कौन सा परसेंटाइल है, 20 नंबर है, 20 लिख दें। इसका मतलब ये वाला हमें ग्रुप चाहिए। अभी ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। n इज़ इक्वल टू सिग्मा एफ है 100 डिवाइड बाई 100,
तो ये 100 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास आ गई वैल्यू 20 है टर्म, ये 20th ग्रुप को हमने देखना है। 20 देख ले कहाँ लाई करता है, इसी CF वाले कॉलम में, इन दो वैल्यूज़ के बिटवीन में। तो ये वाला बड़े वाली जो वैल्यू होगी इज कॉल्ड P20 ग्रुप। इस ग्रुप के लिए L जो है वो 5 होगी, F इसकी है 18 है, और C के इसके लिए ये 7 है। अब ये सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, ठीक है। इसका फार्मूला वही है, L + H/F इंटू 3, सॉरी ये 20 है, 20n/100 - C। तो ये फार्मूला में वैल्यूज पुट करता हूँ। L है इसी हमने इसी ग्रुप में से फाइंड आउट करनी है। L है जी ये 5, ठीक है। L + H मैं आपको दिखाने के लिए नीचे करता हूँ, वरना मुझे वहाँ से नज़र आ रहा है। L है 5 + H है इसका 5, F है इसी ग्रुप का 18 इंटू 20n/100 हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया, दैट इज़ 20 आ रहा है, -C कितना 7 है इस ग्रुप के लिए। 5 + 5/18 इंटू 20 में से 7 माइनस करें तो 13 आता है। अभी ये एंटर करते हैं यहाँ पर, 5 + 5/18, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 13, ये आ रहा है मेरा जी 8.61111। आपका भी उम्मीद है यही आ रहा होगा। आपने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स कर लेना है। फिक्स कैसे करना है मैंने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी आपको बता रखा है, कैलकुलेटर को फिक्स कैसे करना है। उम्मीद आपने वो वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी तो प्लीज़ उसको लाजमी देख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है।